राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि हमें धनतेरस के दिन पूजा कैसे करनी है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, धनतेरस वाला दिन जो होता है वो दिवाली वाले दिन से भी बड़ा होता है, या ये मानिए कि उससे कहीं से भी किसी भी तरह से कम नहीं होता है। धनतेरस वाले दिन जो होता है, सुबह से आपको बताती हूँ कि सुबह से ही सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त हो जाना है। वैसे भी कार्तिक का महीना चल रहा है तो आप सब ना सुबह जल्दी उठते ही होंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको सबसे पहले अपने जो मेन गेट है उसका वो साफ़ करना है, वहाँ पर एक दिया जलाना है। उसके बाद में अंदर आना है और आपको झाड़ू पोछा करना है। ध्यान रखें कि आज के दिन आप झाड़ू पोछा अवश्य खुद ही लगाएं। आपके घर में कितने भी नौकर चाकर क्यों ना हो, आप कितने भी रिच फैमिली से क्यों ना हो, आप कितने भी बीमार क्यों ना हो, आज के दिन आप झाड़ू पोछा खुद ही लगाएं। अगर आप पूरा नहीं लगा सकते हैं तो आप कम से कम एक कमरे का यानी कि मंदिर का पोछा लगा सकते हैं। अगर आपसे बैठा नहीं जाता है तो आप पाँव से पोछा लगाएं, लेकिन पोछा आप ही लगाएं, क्योंकि आप घर की लक्ष्मी है, इसलिए आपको ही पोछा लगाना है आज के दिन, धनतेरस वाले दिन। और पोछे का जो पानी है उसके अंदर आपको चुटकी भर नमक डालना है और 2-4 दाने आपको मीठा यानी कि चीनी के डालने हैं। और जो नमक का पानी है, मतलब चुटकी भर नमक डालने का इंटेंशन बस इतना सा ही कि आपके घर से नेगेटिव एनर्जी जो है वो चली जाए। और चीनी डालने का मतलब, शुगर डालने का मतलब बस इतना सा ही है कि आपके घर के अंदर सदस्यों के बीच में मिठास बनी रहे, आपके घर के अंदर सुख शांति बनी रहे, यही है। इसके बाद में देखिए, सुबह धनतेरस की पूजा नहीं होती है। धनतेरस की पूजा जो होती है वो प्रदोष काल में यानी कि शाम के टाइम में होती है। गोधूली बेला के बाद में पूजा की जाती है। इसलिए जो धनतेरस की पूजा का समय है वो 5:30 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक है। इस बीच में ही आपको पूजा करनी है, यम का दिया लगाना है, और जितने भी रिचुअल्स होते हैं, पूजा होती है धनवंतरी जी, कुबेर जी, लक्ष्मी गणेश जी इनकी, तो ये सभी आपको शाम के टाइम में ही करनी है। और जो भी चीज़ आपको खरीद करके लानी है, आप वैसे तो दोपहर के 12:30 बजे से लेकर के दूसरे दिन 6:30 बजे तक खरीद कर ला सकते हैं, लेकिन जो शाम का समय है 5:30 बजे से लेकर के 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे का, ये सबसे बेस्ट समय है। कुछ भी चीज़ आप अपने घर में खरीद कर लेकर आते हैं तो इस समय में ही खरीद कर लेकर के आएँ। और अगर आप 12 बजे से 12:30 बजे से लेकर के सुबह के 6:30 बजे के बीच में भी लेकर के आ रहे हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उस समय में राहु काल ना चल रहा हो। राहु काल का आप ध्यान रखिए, क्योंकि राहु काल में अगर आप जो भी काम करते हैं ना, जो भी काम करते हैं वो शुभ नहीं होता है। और धनतेरस वाले दिन आप जो भी काम करेंगे ना, उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। अगर आप उस राहु काल के अंदर कुछ भी सामान लेकर के आ जाएंगे तो जो भी आपके साथ में बुरा होने वाला है उसमें 13 गुना वृद्धि हो जाएगी। इसलिए आप राहु काल के अंदर आपको जो है कोई भी सामान खरीद कर नहीं लेकर के आना है। बेशक आप उस दिन कुछ मत खरीदिए, लेकिन राहु काल में तो बिल्कुल भी मत खरीदिए। और धनतेरस वाले दिन आपको जो चीज़ खरीद कर लेकर के आनी है, तो देखिए मैंने आपसे कहा कि 13 गुना वृद्धि होती है। आप कुछ भी चीज़ जो खरीदेंगे उसके अंदर 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए आप वो चीज़ें खरीदिए जो आपके डेली लाइफ में जो बेसिक नीड होती है, जैसे कि आटा, चीनी, नमक, ये चावल, ये सारी चीज़ें आप खरीद करके लेके आइए। वैसे माना जाता है कि आज के दिन सोना और चांदी खरीदना बहुत शुभ होता है, लेकिन सोना और चांदी खरीदना हर जिसके लिए मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि बजट इतना ज़्यादा हर जिसका नहीं होता है। तो सोने की जगह आप है ना गेहूँ खरीद सकते हैं। सोने का जो दूसरा शब्द होता है उसे बोलते हैं कनक, और गेहूँ का भी जो दूसरा शब्द होता है वो होता है कनक। तो आप सोने की जगह आप है ना गेहूँ खरीद सकते हैं, और चांदी की जगह आप चावल खरीद सकते हैं। तो सोना और चांदी जरूर खरीदें, यानी कि अगर बजट नहीं है तो आप गेहूँ या फिर चावल जरूर खरीदें। 2 थैली नमक की और 1 थैली चीनी की खरीद करके लेकर के जरूर आए ये। और एक चीज़, झाड़ू आपको 2 लेकर के आनी है, एक सीख की और एक आपको फूल झाड़ू लेकर के आनी है। तो इस तरह से झाड़ू लेकर के आनी है। और लेकर के आने के बाद में आपको, जब आप झाड़ू खरीद रहे हैं, सबसे मेन चीज़ जब आप झाड़ू खरीद रहे हैं तो झाड़ू को खरीदने के बाद में आप उनसे वहीं पर ही मन में ये प्रार्थना कीजिए कि हे लक्ष्मी माँ, आप हमारे घर में चलिए। उनसे आग्रह कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए और अपने घर में लेकर के आइए। धनतेरस वाले दिन जब पूजा की जाती है उसके अंदर ना झाड़ू की विशेष तौर से पूजा की जाती है। और ये जो झाड़ू ली जाती है, इस झाड़ू से आपको बड़ी दिवाली वाले दिन अपने पूरे घर की झाड़ू लगानी है। इस नई झाड़ू से ही दिवाली वाले दिन झाड़ू की पूजा नहीं होती है, झाड़ू की पूजा धनतेरस वाले दिन ही होती है। और जब आप है ना शाम हो जाएगी, सामान ले आए, उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको जो सामान है, पहले आपको जहाँ पे आप पूजा करने वाले हैं वहाँ से आप है ना पोछा लगा लीजिए। और उसके बाद में एक चौकी लगाइए, पाटा लगा लीजिए, जो भी आपकी मतलब है उसके सामर्थ्य के अनुसार वो रख लीजिए। उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। आप लाल रंग का भी बिछा सकते हैं, लेकिन पीले रंग को आप प्रायोरिटी दीजिए। पीले रंग का हो सके तो पीले रंग का ही बिछाइए, क्योंकि धन्वंतरी जी का दिन है, भगवान विष्णु का दिन है, तो उनको पीताम्बरी भी कहा जाता है। इसलिए पीले रंग का कपड़ा बिछाइए। पीले रंग का कपड़ा बिछाने के बाद में उन आसन दीजिए। किनको आसन देना है आपको? धन्वंतरी जी, कुबेर जी और पुराने लक्ष्मी गणेश जी हैं उनको। आपको लक्ष्मी गणेश जी, नए वाले जो लक्ष्मी गणेश जी आप धनतेरस वाले दिन ही खरीद करके ले आइए। और
जो आप 5 मूर्तियाँ आपको खरीद करके लेके आनी होती है, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर जी और हनुमान जी, ये 5 मूर्तियाँ लेकर के आनी होती है। लेकिन इनकी पूजा धनतेरस वाले दिन नहीं होती है। इनकी पूजा मतलब लेकर के तो धनतेरस वाले दिन आना है, लेकिन इनकी पूजा जो होती है वो बड़ी दिवाली वाले दिन ही रात के टाइम में होती है, और हनुमान जी की सुबह के टाइम होती है, क्योंकि हनुमान जी जो होते हैं वो दिवाली वाले दिन व्रत रखते हैं। कहते हैं कि ना जब राम जी आने वाले थे तो उन्होंने हनुमान जी को ये आशीर्वाद दिया था कि जो 2 दिन पहले धनतेरस वाले दिन मतलब मुझसे पहले है ना हनुमान जी की पूजा करेगा तो उसके सारे विघ्न जो हैं वो सारे हट जाएंगे, सारे संकट जो हैं वो मिट जाएंगे। इसलिए हनुमान जी की पूजा की जाती है दिवाली वाले दिन सुबह के टाइम में। और सुबह के टाइम में ना अमावस भी होती है तो अमावस भी निकाली जाती है, तो इस तरह से की जाती है। तो पुरानी मूर्तियों की आपको पूजा करनी है, नई मूर्तियों की पूजा आपको नहीं करनी है, और उसके बस आपको साइड में रखनी है कि आप ये चीज़ें लेकर के आए हो। और उसके बाद में आपको जैसे आपके पास अगर तस्वीर है तो तस्वीर रख लीजिए, अगर तस्वीर नहीं है तो आप है ना सुपारी होती है उसको कुबेर जी और है ना धनवंतरी जी मान करके उन्हें रख सकते हैं। बाकी जो आपकी पुरानी लक्ष्मी गणेश जी हैं उन्हीं को आप आसन दीजिए, और उसके आप है ना ये वाली पूजा अपने मंदिर के अंदर आले के अंदर भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पट्टा ही लगाना है कि पट्टे पे ही करनी है, अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप मंदिर में भी कर सकते हैं। इसके बाद में आपको है ना रोली चावल ये सब कुछ चढ़ा करके चंदन का तिलक लगा करके ये पूजा करनी है। अगर आपके पास में सुपारी भी नहीं है तो मोबाइल के अंदर ही भगवान की तस्वीर को मतलब गूगल पे सर्च करके रख लीजिए, और फिर उसकी पूजा आप कर सकते हैं मोबाइल के अंदर भी, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। भगवान सिर्फ आपके भाव देखते हैं, तो आपको इस तरह से पूजा करनी है। पूजा करते समय आप चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। लक्ष्मी और लक्ष्मी जी को लाल रंग का तिलक लगाएं, मतलब सिंदूर का और ना मतलब कुमकुम का, और गणेश जी को आप है ना हल्दी का लगा सकते हैं, और कुबेर जी को और ना धनवंतरी जी को आप है ना पीले रंग का है ना जो चंदन होता है उसका आप है ना वो चंदन होता है उसका तिलक लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको भोग में क्या बनाना है, भोग के अंदर आपको पीले रंग की चीज़ें बनानी है। आज के दिन गन्ना लेकर के आइए, गन्ने का भोग लगता है, आप गन्ना उनको समर्पित कर सकते हैं। पीले रंग की चीज़ बना चढ़ा सकते हैं, खीर का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर आप केसर डालिए तब आप उसका भोग लगाएं। यानी पीले रंग की चीज़ है ना उसका ही भोग लगाना अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है। तो पीले रंग की चीज़ों का आप भोग लगाइए, गन्ना का भोग लगाइए, तो इनका भोग लगाना होता है। और आप इस दिन जब पूजा कर रहे हैं या फिर पूरे दिन ही आप पीले रंग के कपड़े पहनिए, और अगर पीले रंग के कपड़े नहीं है तो आप रुमाल ही रखिए, रुमाल भी नहीं है तो कोई पीले रंग का कागज का टुकड़ा रख लीजिए अपने पास में, लेकिन पीले रंग की कोई ना कोई चीज़ आप अपने पास अवश्य रखिए। धनतेरस वाले दिन आपको दवाई से तो रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीद कर ही नहीं लानी है, उससे पहले खरीद करके लाइए अगर आपके घर में कोई बीमार है तो, लेकिन धनतेरस वाले दिन आपको दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खरीद के लानी है। और धनतेरस वाले दिन जो भी दवाइयाँ हैं उन सबको छुपा करके रख दीजिए। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो उसको दवाई दे करके झटपट से, और है ना जिस जो मेन टाइम है उस टाइम पे तो बिल्कुल ही छुपा करके रख दीजिए। आपको दवाइयों के बिल्कुल भी दर्शन नहीं करने, ये बहुत अशुभ होता है। आपके घर से कभी बीमारी जाएगी ही नहीं अगर आप है ना दवाइयों के दर्शन करेंगे तो। इसलिए दवाई है ना धनतेरस वाले दिन आपको नहीं देखनी है, नहीं मतलब उससे तो दूर ही रहिए, दवाइयों से तो भगवान डॉक्टर से पुलिस से और वकील से तो दूर ही रखे। तो इनको दूर रखिए, उनको देखिए मत। तो इस तरह से आपको है ना धनतेरस की पूजा करनी है, आरती करनी है। आरती आप ओम जय जगदीश की, लक्ष्मी माता की, गणेश जी महाराज की, इनकी कर सकते हैं। और हाँ, इस दिन आप 13 कोड़ियाँ जरूर लेकर के आइए। अगर आप पहली बार इस तरह से पूजा कर रहे हैं तो 13 कोड़ियाँ खरीद लीजिए, और ये 13 कोड़ियाँ फिर आप है ना अपने गले के अंदर मतलब जो आपकी तिजोरी है जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ पर पीले रंग के कपड़े में बांध करके रख दीजिए। फिर नेक्स्ट साल है ना आप इन्हीं को धो करके धूप लगा करके इन्हीं का यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक बार आपको 13 कोड़ियाँ खरीदनी है। धनतेरस वाले दिन 13 कोड़ियों की पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कहा जाता है जैसे हम कहते हैं कि जैसे कोड़ी जैसी औकात है, तेरी औकात ही क्या है, कोड़ी की जैसी औकात है ना। तो ऐसी है ना हम भी क्या है कोड़ी के समान ही हम भगवान के है ना समक्ष जाएंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ये सोच करके आपको कोड़ियाँ जो होती हैं वो भगवान को समर्पित करनी होती है। इस दिन 11 गोमती चक्र खरीदने की भी बहुत मान्यता मानी जाती है। और जब आप पूजा कर रहे हैं उस पूजा के अंदर आप जो है आपके जिस भी चीज़ की दुकान है या बिजनेस है तो उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़, जैसे हमारी ना बर्तनों की दुकान है तो बर्तन लेकर के आऊँगी और उस बर्तन को रख करके और फिर ना मैं पूजा करूँगी। या फिर जैसे आपकी है ना कपड़ों की दुकान है तो कोई भी दुकान में से कपड़ा लेकर के आइए और ना कपड़े की पूजा करिए। मतलब जिस भी चीज़ की दुकान है उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ लेकर के आइए और उसकी भी आप पूजा करिए। इससे है ना भगवान कुबेर जी ना इस दिन अपना ना वो खोलते हैं ना, अपना पूरा वो खोल देते हैं खजाना। तो अगर आप है ना इस तरह से करते हैं तो कुबेर जी जो होते हैं वो आपके जो धन है मतलब आपकी जो है
दुकानदारी है, जो भी है आपकी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है दुकानदारी से रिलेटेड, वो सारी दूर होती हैं। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। और इसके अलावा आपको एक मुट्ठी धनिया, साबुत धनिया होता है, वो भी पूजा के अंदर रखना है। और दिवाली तक आपको यही थाली रखनी है, इस थाली से ही आपको पूजा करनी है। और दिवाली के बाद में ये इसका क्या करना है, धनिया का, आपको धनिया जो होता है वो पीस करके अपने जितना भी धनिया होता है उसके अंदर, पूरे साल भर का जो धनिया पीस के रखते हैं उसके अंदर मिक्स कर देना है। तो आई रियली होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि धनतेरस की पूजा कैसे करनी है। सुबह उठ जाइए, उठ करके बस झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, खुद करना है, चीनी और नमक डाल करके। उसके बाद नहा धो करके पीले रंग के कपड़े पहन लीजिए। और उसके बाद में शाम के टाइम में कुछ खरीद के लेके आना है। खरीद के लेकर के आए तो स्टील का बर्तन आप जरूर लेकर के आए, चाहे एक चम्मच ही लेकर के आए, लेकिन लेकर के जरूर आए। झाड़ू जरूर लेकर के आए, 2 एक सीख की 1 फूल झाड़ू। उसके अलावा नमक है, नमक की 2 थैली और चीनी की 1 थैली लेकर के आनी है। लक्ष्मी गणेश जी और पंचदेवता जो मैंने बताए वो सारे पंचदेवता लेकर के आने हैं। गन्ना लेकर के आना है, खील पताशे ये लेकर के आने, ये सारी चीज़ लेकर के आनी है। उसके बाद में आपको चौकी लगानी है, वहाँ पे पोछा लगा के चौकी लगानी है। चौकी नहीं तो मंदिर में ही कर सकते हैं। पीले रंग का कपड़ा बिछाइए, उस पर ना कुबेर जी, धनवंतरी जी, इनको रखना है। इनका श्री यंत्र है तो उनको भी रखिए। अगर ये नहीं है तो आप है ना मोबाइल में भी फ़ोटो देख करके पूजा कर सकते हैं। एक सोने की चीज़ आप अपनी पूजा स्थल पे ज़रूर रखिए। और जो भी चीज़ आप है ना, मतलब आपकी बेसिक चीज़ें होती हैं, बेसिक नीड की चीज़ें होती हैं, वो ज़रूर लेकर के आइए उस दिन खरीद करके। इससे क्या होता है कि आपके घर के अंदर इन चीज़ों की साल भर कभी कमी नहीं रहेगी। और बेसिक चीज़ें भैया, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ तो हमें चाहिए ही चाहिए होती हैं। तो ये इनकी आप है ना ध्यान रखिए। तो इस तरह से आप है ना धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा।